हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 11। तो आज हमारा अंकुर वर्कबुक कक्षा 2 की गणित का कौन सी क्लास चल रही है? क्लास नंबर 11। और हमारा पेज नंबर रहेगा आज 59 से लेके 63 तक। यही हमारा कार्यपत्र क्रमांक है 59 से 63 तक, ठीक है, 59 से 63 तक। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। चाहे वो कक्षा 2 की हो या कक्षा 3 हो, 4 हो, 5 हो, या कोई भी विषय हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, आपका ईवीएस, ठीक है। चलिए चलते हैं तो अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 13 है ये, और हमारा कार्यपत्र क्रमांक क्या है? 59, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार नीचे बने वस्तुओं के चित्र में से किसी भी चौकोर एवं त्रिकोण वस्तु का उपयोग करते हुए पैटर्न बनाइए। पैटर्न बेटा कैसे बनाते हैं हम लोग? जैसे जो चीज़ बार बार आए, जैसे एक आम है ना, एक आम और एक केला, फिर एक आम, फिर केला, फिर आम, फिर केला, इस तरीके से बताया था ना मैंने। तो ये चीज़ें दी हैं, देखो इसमें आप किसी का भी उपयोग करके पैटर्न बनाओ। एक इसने हमको बना के दिया है, देखो पहले ये क्या है? बेलन, फिर ये ऐसे डिब्बा सा बेलन का, फिर ये बेलन, फिर ये डिब्बा, फिर ये बेलन, फिर ये डिब्बा, फिर ये बेलन, ठीक है। उसी प्रकार आप बना लीजिए। यहाँ पे किसी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, जो आपका मन हो। जैसे मैंने ये ले लिया है, ठीक है। आगे चलें, आप किसी भी प्रकार का पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया है। नीचे दी गए उदाहरण के अनुसार नीचे बने किसी भी गोल एवं त्रिकोण आकृति के वस्तु का उपयोग करते हुए पैटर्न बनाइए, ठीक है। इसने क्या बोला था? चौकोर और त्रिकोण वस्तु का उपयोग करना है। तो देखो मैंने चौकोर और त्रिकोण वस्तु ली है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि वो क्या कह रहा है। चौकोर वस्तु ये रही जो मैंने ली है, और त्रिकोण ये रही, ठीक है। मैंने ये दो चीजें ली थी। इसमें क्या कह रहा है वो? त्रिकोण आकृति और गोल आकृति, दो आकृति लेनी है। कौन सी बेटा? किसी भी गोल एवं त्रिकोण आकृति से पैटर्न बनाना है। तो चलिए देखिए, गोल और त्रिकोण लेना है। इसने देखो गोल आकृति का बनाया है। एक ये गोल, गोल के जैसी क्या है? बॉल गोल है, ठीक है। इसने गोल वाली बना दी। अब हम बनाते हैं त्रिकोण वाली, ठीक है। जैसे त्रिकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज के ही जैसी ये टोपी है। तो त्रिभुज टोपी, त्रिभुज टोपी, त्रिभुज टोपी, त्रिभुज, ठीक है बेटा। आगे चलें। चलिए आगे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार चौकोर आकृति को आड़े एवं खड़े अनुस्थापन में करते हुए पैटर्न बनाएं। कौन सी आकृति है बेटा? चौकोर वाली। चौकोर आकृति कहाँ है? ये रही, ठीक है। तो कह रहा है इसको आधा खड़ा, मतलब घुमाते जाओ आधा आधा करके। देखो जैसे ये त्रिभुज पहले ऐसा था, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे? चौकोर बनाएंगे। तो पहले बेटा हमारा चौकोर कैसे बनेगा? देखो पहले मैंने ऐसे बनाया, फिर उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो वो ऐसे हो गया, फिर वो सीधा हो गया, फिर ऐसे हो गया। मतलब यह है कि वो एक बार ऐसे हो जाएगा और एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलें। आगे चलते हैं बेटा हम कार्यपत्र क्रमांक 60 पर। देखिए ये क्या कह रहा है। 3D आकृतियों के फलक। 3D आकृतियां बेटा कैसी होती हैं? जो चारों तरफ से देखो आप उसको घुमा घुमा के तो वो एक सी लगती है, वो होती है हमारी 3D आकृति, ठीक है। और 2D मतलब जो सिंपल होती है, बिल्कुल प्लेन सपाट एकदम, ठीक है। देखो 2D आकृति हमारी कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। ये वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये कैसी है बेटा? हमारी 2D आकृति हैं। और 3D आकृति देखो कौन कौन सी होती है। ये इस तरीके से घन,
आपने लूडो का गोटा देखा होगा, घन। आपने ईंट देखी होगी, ये घनाभ। ठीक है, आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर, ये बेलन बोलते हैं इसको। और ये शंकु है, ये 3D आकृति है। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, हमारी 3D आकृति। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है ये, रंगा गया हिस्सा इस 3D आकृति के एक फलक को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे 3D आकृति में आपको देखो 3 उसकी सतह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक सतह है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, और 3 इसके पीछे होंगी। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उस आकृति पर सही का निशान लगाएं जिस पर हम उन्हीं आकृति को रखकर मीनार बना सकते हैं। अब मीनार कैसी होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस मीनार को आप किस पर रख सकते हो, जिस पर रख सकते हो उस पर सही का निशान लगाना है, और जिस पर नहीं रख सकते उस पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, आप बॉल के ऊपर मीनार रख सकते हो, जैसे कोई गोल चीज़ है उसके ऊपर आप कुछ चीज़ बना सकते हो, नहीं बना सकते, वो इधर उधर ढरक जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ बना सकते हो आप, शंकु के ऊपर नहीं बना सकते, शंकु के ऊपर। इसके ऊपर मीनार कैसे बनाओगे, इस कोने के ऊपर गिर जाएगी वो, तो इस तरीके से आप कुछ बनाओगे तो गिर जाएगी, है ना। हाँ, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ये सपाट है, और आप इसके ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, तो 2 चीज़ों के ऊपर आप बना सकते हैं और 2 चीज़ों के ऊपर आप नहीं बना सकते हैं मीनार। चलिए, तो आपका ये पेज नंबर 60 हो गया। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्र क्रमांक 61 पर। इसमें देखिए क्या बता रहा है, 3D आकृतियों के किनारे। आज हम क्या जानेंगे, किनारे जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखिए, इंगित की गई मोटी रेखाएं, ये जो मोटी रेखा दी है ये वाली, ये क्या है बेटा, किनारे को दर्शा रही है। ये इसका क्या है, एक किनारा है। ठीक है, चलिए तो देखिए, नीचे दिए गए 3D आकृति के कुछ किनारों पर रंगीन रेखाएं बनाएं। तो हमें क्या करना है बेटा, इनके किनारों पर क्या करना है, रंगीन रेखाएं बनानी है। चलिए, तो ये पहला क्या है, बेलन। तो बेटा बेलन में कितने किनारे होते हैं, क्या पूछा है हमसे, किनारे। ठीक है, तो बेलन में 2 किनारे हो गए। देखिए ये बेलन इस तरीके से होता है पूरा बेलन। ठीक है, तो देखिए एक किनारा तो ये रहा, ठीक है, और एक किनारा ये रहा, इस तरीके से, मतलब इसके 2 किनारे हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। ठीक है, बेलन के कितने किनारे होते हैं, 2। ये शंकु, शंकु के कितने किनारे हैं बेटा, देखो ये रहा, इसका एक किनारा है बस, ये यहाँ आके मिल रहा है, इसका ये एक ही किनारा है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, तो गोल है। ठीक है, अब बारी है हमारी इसकी, घनाभ की। तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं बेटा, इसमें किनारे होते हैं 12। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे करके। देखिए जैसे कि इस तरीके से हम इसको बना लें, जैसे मान लो ये एक प्रकार की ईंट है ना। ठीक है, मैंने इसको आढ़ा बना लिया है, खड़ी है। तो देखो किनारे, देखो गिनते हैं इसके किनारे, ये एक इधर हो गया 1, ठीक है, एक इधर हो गया 2, एक इधर हो गया 3, और एक इस तरीके से बन गया 4। जब एक तरफ 4 हैं, ठीक है, फिर 4 इस तरफ बन जाएंगे। ठीक है, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ठीक है, आप जैसे कोई ईंट लेना, उसको गिन के देखना उसके कितने किनारे हैं। ठीक है, तो आपको तब समझ में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे ना तब। तो बेटा कितने किनारे होते हैं, 12। अब इसने बोला है कि इस पर रंगीन रेखाएं खींचिए, तो हमें तो सिर्फ रेखा खींचनी है, तो खींच देते हैं किनारों पर। आप यहाँ पे रेखा खींच लेना, ठीक है, यहाँ पे रेखा खींच लेना, यहाँ पे एक ऐसे बना लेना, एक ऐसे बना लेना, एक ऐसे बना लेना, एक ऐसे बना लेना। ठीक है, पूरे पे ही, इसमें तो पूरे पे ही रेखाएं खिंच जाएंगी। चलिए, तो किनारों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये है कार्यपत्र क्रमांक आपका 62। आज हम क्या जानेंगे, कोने, कि कितने कोने होते हैं। तो देखिए ये जो आपको आकृति दी है, इसमें कितने कोने दिख रहे हैं आपको, 7 दिख रहे हैं। तो इसमें एक 8वां कोना भी है जो छिपा हुआ है। देखो मैं आपको पूरी आकृति बना के दिखाती हूँ। आपने देखा होगा लूडो का जो गोटा होता है वो ऐसा ही होता है,
ठीक है, देखो किनारे देखो कितने हो गए, एक ये रहा, दो, कितने कोने हैं, दो, तीन, चार, चार तो ये हो गए ऊपर, और देखो 5, 6, 7, और एक ये रहा पीछे 8, कितने कोने हो गए बेटा, 8 कोने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए 3D आकृति के कोनों पर बिंदु बनाएं। तो बेटा कोने देखने आज हमको। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें कोई कोना दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। भाई कोना कहाँ है, कोना कहीं भी नहीं है। यहाँ आप सोचो ये कोना नहीं है तो ये नहीं है कोना। कोना होता है इस तरीके से, जो दोनों तरफ से ऐसे सीधा हो, तो यहाँ कोना माना जाएगा। अब ये तो गोल आ रहा है दोनों तरफ से, तो इसमें कोना नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ शंकु में एक कोना होगा, ये रहा कोना। ठीक है, और इसके कोने में बना दो, एक ये रहा कोना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक इधर है 6, एक ये पीछे 7। मैं और बना के दिखा देती हूँ आपको दोबारा से। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक कोना इसका पीछे होगा, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, तो बना लिए सबने। चलिए तो अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 63 पर, 63 पर। हाँ देखिए इसमें आपको सब कुछ दिया है। नीचे बनाई गई 3D आकृतियों के फलक, फलक का मतलब होता है बेटा सतह। किनारे, किनारे मैंने अभी आपको बताए थे, और कोनों की गिनती और कोने भी मैंने आपको बताए थे। संख्या उचित खोज, उचित लिखें। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये घनाभ है, ईंट के तरीके का मान सकते हैं आप। तो इसमें कितने फलक हैं, ईंट में बेटा कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं। आप देखना ईंट को एक तो ऊपर नीचे की हो गई, फिर 2 ये साइड वाली हो गई लंबी लंबी, और फिर जो 2 छोटी छोटी होती हैं साइड वाली वो हो गई ना 6। उसमें 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, शंकु। तो बेटा शंकु में कितने फलक हो गए, शंकु को आप कितने तरीके से रख सकते हो, ये मतलब है। सतह का मतलब होता है कि आप उस चीज को कितने तरीके से रख सकते हो बिना गिरे। तो हम उसको एक तरीके से रख सकते हैं शंकु को। बेलन को आप यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, 2 तरीके से रख सकते हैं। और शंकु को सिर्फ यहीं से रख सकते हैं। अब है ये घनाभ। घनाभ कैसा होता है, लूडो का गोटा। लूडो के गोटे में बेटा कितने नंबर होते हैं, 6। उसको आप 6 तरीके से रख सकते हो। ठीक है, और गोला, गोले को आप कितने तरीके से रख सकते हो, एक भी नहीं, मतलब 0। तो ये तो हो गया रखने का तरीका। अब पूछा है किनारे, तो बेटा इसमें कितने किनारे हैं, देखो एक किनारा है बस। बेलन में देखो एक इधर किनारा है, एक इधर किनारा है, 2 किनारे हैं। घनाभ में 12 किनारे हो गए, और इसमें एक भी किनारा नहीं है, 0। अब बारी है कोने की। देखो इसमें कितने कोने हैं, एक कोना है यहाँ पे, इसमें एक भी कोना नहीं है। इसमें 8 कोने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 ये ऊपर हो गए, और देखो 4 ये नीचे हो गए। ठीक है, और इसमें कितने कोने हैं, एक भी नहीं। ठीक है, तो आप इन्हें याद करेंगे अच्छे से। चलिए तो आप इन्हें जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि बेटा ऐसी ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।